आपको किसी ने सलाह तो दी होगी कि ऑटोकैड सीख लो, रेविट सीख लो, स्टेट प्रो सीख लो या फिर ईटैप सीख लो, ऐसे सॉफ्टवेयर सीख लो जिससे आपका करियर बूस्ट होगा या कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिलने के चांस रहेंगे। आज का टॉपिक मेरा यही है, क्या आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है? अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं है, पूरी वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन कटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट, स्टेट प्रो या फिर ईटैप्स, लेकिन इनका यूज डिफरेंट फील्ड में है। जैसे मैं बात करूं कि अगर आप एक डिज़ाइन कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आपको आना चाहिए क्या, ईटैप या फिर स्टेट प्रो, जहां पर आप डिफरेंट लोड का कैलकुलेशन करके डिफरेंट डिज़ाइन को बनाएंगे। क्या उन पे रेनफोर्समेंट लगनी है, क्या उनका साइज रहना चाहिए, वो आप स्टेट प्रो या फिर ईटैप्स में कैलकुलेट करके डिज़ाइन बनाओगे। लेकिन वो तब कब, जब आप एक एमटेक होल्डर हो, जब आपने डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद एमटेक कर लिया है। उससे पहले आप सोच रहे हो कि मैं ईटैप सीख लूँ, स्टेट प्रो सीख लूँ। हालांकि आपको नॉलेज होना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन वो आपका ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको जॉब लेने के लिए आपको वो आने ही चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये सीख लो, वो सीख लो, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपका इच्छा है अंदर तो एमटेक कर लो भाई। एमटेक के बिना वैसे भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, किसी की जान के साथ। अब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मतलब उस स्ट्रक्चर में कोई ना कोई रहेगा, और आप बिना एमटेक के भले आपको आता है, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ फॉल्ट हो जाए, वो आपके सर पे आएगा, ठीक है ना। तो स्टेट प्रो, ईटैप्स पे हाथ ना ही लगाएं तो अच्छा है। अब बात करते हैं रेविट और 3ds मैक्स। ये दोनों सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए हैं, किसके लिए ये उपयोगी हैं? बात करूं रेविट या फिर रेविट, तो चलो रेविट तो ऐसा है, रेविट एक स्ट्रक्चर इंजीनियर भी चला सकता है, एक आर्किटेक्चर जो 3D मॉडलिंग करता है वो भी चला सकता है, और 3ds मैक्स भी सेम है। 3 डायमेंशनल ड्राइंग्स या फिर कहें हम 3D मॉडलिंग, वो हम 3ds मैक्स में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका इंटीरियर डिज़ाइन हो गया, एक्सटीरियर डिज़ाइन हो गया, ये सब बड़ी आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ हमको बहुत सारी आज़ादी मिलती है कि हम अपने मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं। वहीं रेविट में भी हम अपने मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसानी से, और एकदम रेविट को ऐसे तैयार किया गया है जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई ब्रिज बनाने हैं। इन सब चीज़ों के आपको डिफरेंट पार्ट के कंपोनेंट वहाँ पर अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ पर सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। जैसे आपको बिल्डिंग के लिए क्या बनाना है, वॉल, विंडो, डोर्स, ये सब बनाने हैं 3D मॉडल में अपने, तो आराम से आप वहाँ से उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसको सीखने की ज़रूरत किसको है। बस जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपका मन साइट इंजीनियर के अलावा डिज़ाइनिंग फील्ड में जाने का है या फिर आप कोई आर्किटेक्चरल फर्म ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो ही आप ये दोनों सॉफ्टवेयर सीखिए। और लेकिन इसके साथ ऑटोकैड, हाँ ऑटोकैड आना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर में जाएं या फिर डिज़ाइनिंग में जाएं, या फिर आप एक साइट इंजीनियर हो, तो साइट इंजीनियर को भी एकदम ज़रूरी है कि ऑटोकैड आए। ज़रूरी इन द सेंस कि है ही है भाई। आजकल सीधा, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जो भी ड्राइंग्स आती थी वो हमारे पास एक हार्ड कॉपी में आती थी। हार्ड कॉपी में डिज़ाइन को समझने में, या फिर उसको, भाई चाय गिर गई, सिंपल यही लगा लो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको मैं। आपके पास ड्राइंग है, आपके पास अभी एक ही ड्राइंग है ना, आप साइड पे हो और आपके पास एक ही ड्राइंग है, सपोज करो, और उस पर चाय गिर गई, डायमेंशन मिट गई, तो आपको दूसरी ड्राइंग आने तक का वेट करना पड़ेगा, काम रुक जाएगा, जो एक समस्या थी। या फिर कुछ भी कारण से आपको डायमेंशन क्या पता सही लिखी हुई नहीं दिख पा रही हैं, तो ज़रूरत पड़ी थी ऑटोकैड की। तो आजकल क्या होता है, आजकल जब आप एक साइट पे रहते हैं एज ए साइट इंजीनियर, आपके पास सॉफ्ट कॉपी के साथ, हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल रहती है। तो सॉफ्ट कॉपी होने से आपको क्या फ़ायदा हो गया,
आपको कहीं भी कभी भी आप अपनी ड्राइंग को देख सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। अगर आपको हार्ड कॉपी में कोई चीज़ नहीं दिख रही, कोई डायमेंशन नहीं दिख रही या आपको कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, तो आप सॉफ्ट कॉपी यानी ऑटोकैड में पूरा आसानी से चेंज कर सकते हैं। और कोई भी आपको डायमेंशन जैसे एरिया, वॉल्यूम, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोकैड में कुछ क्लिकों में आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक कंपनी ये चाहती है कि जिस इंजीनियर को हम हायर करें उसको कम से कम ऑटोकैड तो आए, कम से कम क्या ऑटोकैड तो आए ही आए। और साथ ही साथ अगर आपको एक्सेल आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्सेल की डिमांड बहुत है। एक्सेल के साथ आप MSP या फिर प्राइमवीरा जैसे सॉफ्टवेयर भी सीख सकते हैं अगर आपको एक साइट इंजीनियर की पोस्ट पे रहना है और साइट इंजीनियर की पोस्ट से आगे बढ़ना है, जैसे फिर सीनियर इंजीनियर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट तक आपको जाना है, तो आपको MSP, प्राइमवीरा या फिर एक्सेल, इन सब चीज़ों में एकदम महारत हासिल होनी चाहिए ताकि आप आगे की प्लानिंग वर्क कर सकें। प्लानिंग वर्क में MSP की ज़रूरत है या फिर प्राइमवीरा की ज़रूरत है। तो मेन मोटिव मेरा यही था कि भ्रांतियों से बचें। अगर आप साइट इंजीनियर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए अभी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या, एक्सेल और ऑटोकैड, ये दोनों चीज़ों पे फोकस रखें। बाकी आप काम करते करते अगर बाकी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। और जैसे और प्राइमवीरा पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, अगर आपको पोस्ट पे अपना प्रमोशन चाहिए तो आपको प्राइमवीरा और फिर MSP आना ही चाहिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैं जो कंटेंट था कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस इंजीनियर को सीखना चाहिए, आपको मैं समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही घंटे का आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी नई वीडियो आती है तुरंत आप तक नोटिफिकेशन उस चीज़ का पहुँच जाएगा।